आदाब दोस्तों, मैं जमील अहमद आज़मी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद। आज एक गंभीर विषय पर आपसे बात करना है साथियों। आपसे अनुरोध है पूरा वीडियो सुने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाएं, शेयर करें। साथियों, न्यायपालिका पर इस समय बहुत बड़ा संकट दिखाई दे रहा है स्पष्ट रूप से। एक तरफ तो जजों की नियुक्ति नहीं हो रही है। उत्तर प्रदेश जो भारत का सबसे आबादी वाला प्रदेश है, जिसकी आबादी लगभग 25 करोड़ है, वहां पर हम लखनऊ और इलाहाबाद हाई कोर्ट मिला करके 72 जजेस पे काम कर रहे हैं। लिस्ट के मुकदमों का नंबर ही नहीं आता है। 55 जज इलाहाबाद हाई कोर्ट में और 22 क्या लखनऊ हाई कोर्ट में। लिस्ट के मुकदमे का निस्तारण नहीं होता है। लोकसभा का इलेक्शन निश्चित रूप अपने समय पर होता है। विधानसभाओं का, भारत के सभी विधानसभा प्रदेशों की विधानसभाओं का इलेक्शन अपने निश्चित समय पर होता है। लेकिन हमारे यहाँ जजेस रिटायर हो गए, अवकाश प्राप्त कर लिए, अवकाश प्राप्त किए 6-6 महीना हो जाता, 7 साल भर हो जाता है, लेकिन जजेस की नियुक्ति भारत सरकार नहीं करती। इससे स्पष्ट मंशा बहुत स्पष्ट है कि भारत सरकार भारत के गरीब, वंचित, पिछड़े लोगों को न्याय नहीं दिलाना चाहती। ये चाहती है न्याय से वंचित रहे। ये न्यायपालिका के दरवाजे तक न आवे। और जब मुकदमों का निस्तारण नहीं होगा, मुकदमे लोग लड़ेंगे नहीं, तो प्रदेश में ही देश में एनार्की फैल जाएगी। ये भारत सरकार बहुत सुनियोजित तरीके से हिंदुस्तान की न्यायपालिका को बर्बाद करने का मन बना लिया। और उसका एक सबसे ज्वलंत उदाहरण मैं आपसे बता दूं कि न्यायपालिका पर अगर कोई बड़ा संकट आता है तो उसके बचाने की लड़ाई सिर्फ और सिर्फ भारत के अंदर अधिवक्ता समाज कर सकता है। और अधिवक्ता हर समय जब देश की जरूरत पड़ी तो देश की आजादी का नेतृत्व किया। न्यायपालिका को बचाने की जब जब जरूरत पड़ी है, तब तक सड़क पर खड़ा होकर के उसने आंदोलन किया, चाहे कोई भी तानाशाह गवर्नमेंट रही। लेकिन भारत सरकार ने अधिवक्ता अधिनियम संशोधन विधेयक 2025 में जो संशोधन प्रस्तावित किया है, उसका सेक्शन 4, सेक्शन 35A, सेक्शन 45B, आप सब ने इसके बारे में कमोबेश सुना होगा, पढ़ा होगा, जान लिया होगा। ये वो प्रस्तावित संशोधन है जिससे, या यूं कह सकते हैं कि ये वो प्रस्तावित संशोधन है जो न्यायपालिका और अधिवक्ताओं के लिए गुलामी का दस्तावेज का काम करेगी। ये गुलामी का दस्तावेज, और पूरे भारत के अधिवक्ताओं ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया और एक बड़े पैमाने पर आंदोलन देश में शुरू हुआ। देश की राजधानी दिल्ली के अंदर सारे अधिवक्ता सड़कों पर आ गए, और पूरे देश के अंदर, चाहे लखनऊ हो, इलाहाबाद हो, हर जगह अधिवक्ता आंदोलित हो गए। हमारी मांग है, ये जो अधिवक्ता विरोधी बिल है, इसको जल्द से जल्द सरकार इसको वापस ले, क्योंकि इसमें कुछ त्रुटियां हैं कि हमारी आजादी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जो इसमें कई 10-15 ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें केंद्र सरकार की नियुक्तियां होंगी, राज्य सरकारों की नियुक्तियां प्रदेश की बारों में होंगी, जो कि विरोधी है। अधिवक्ता का ही दर्द जानता है। और ये जो अधिकारों का हनन होगा, अगर ये वापस नहीं होगा तो सड़कों पे उतरने का काम करेंगे, चक्का जाम करने का काम करेंगे, और किसी भी हद तक की जाएंगे अपनी आजादी के लिए। ऐसा है, केंद्र सरकार एक
अधिवक्ता संशोधन बिल ला रही है। 1961 का एक जो एडवोकेट एक्ट था उसमें संशोधन कर रही है। संशोधन में उसने कुछ ऐसी चीजें डाली हैं, 4-5 ऐसे बिंदु उसमें डाले हैं जिससे कि क्या है कि न्यायपालिका निरंकुश हो जाएगी। न्यायपालिका के ऊपर किसी भी तरीके की कोई बाउंडेशन नहीं रहेगी। यह अधिवक्ता ही जो है इन न्यायपालिका को भी बांध के रखता है। कानून में इसी तरीके की व्यवस्थाएं की गई थी। जब बाबा साहब ने ये कानून बनाया था तो सब पे अंकुश लगाने के हिसाब से कानून बनाया था कि जिसमें कि कोई भी आदमी स्वतंत्र न रहे और सब पे कहीं न कहीं वो रहे। आज जो ये कानून में 5-6 संशोधन किए जा रहे हैं, इससे क्या है कि जुडिशरी को फायदा दिलाने के लिए किया जा रहा है। जुडिशरी निरंकुश होगी, आम जनमानस को न्याय नहीं मिलेगा। कोई भी जब भ्रष्टाचारी जज होगा उसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाने वाला होगा। अधिवक्ता अधिनियम 1961 जब बना था उसके पश्चात भारत सरकार द्वारा एक प्रस्तावित संशोधित बिल 2025 लाया जा रहा है, जिसके माध्यम से उस एक्ट में बहुत सारे संशोधन ऐसे किए जा रहे हैं जिससे हमारी व्यक्तिगत और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगी और हमारे मान सम्मान और जो बनाई हुई गरिमा है वो समाप्त हो जाएगी। हमारी मातृ संस्था बार काउंसिल ऑफ इंडिया व बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश तथा देश की समस्त बार एसोसिएशन व समस्त स्टेट की बार काउंसिल और सभी अधिवक्ताओं को ये एक उनके ऊपर कुठाराघात है जिस प्रकार से इस प्रस्तावित बिल को लाया जा रहा है। यदि ये बिल लाया गया तो पूर्ण रूप से हम लोगों की आजादी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि हम लोग समाज के सजग प्रहरी होकर के समाज के प्रत्येक मुद्दों को उठाते रहे हैं। तो भारत सरकार ने वही हरकत करना शुरू कर दिया जो 3 कृषि कानून के समय किसानों के साथ किया। टेबल टॉक करना शुरू कर दिया और कहा कि हम मिनिमम प्राइस MSP तो ऐसे देंगे वैसे देंगे। किसानों ने कहा हमको इस पर कोई बात नहीं करना, सबसे पहले ये कृषि कानून तुम वापस लो, इसके बाद फिर बात होगी। आज वही ये जो प्रस्तावित बिल है, इस प्रस्तावित बिल में भी गोदी मीडिया अपना काम शुरू कर दिया है और भारत सरकार ने भी शुरू कर दिया और ये कह दिया कि नहीं, हम इसे इस प्रस्ताव में के संशोधन के साथ फिर से देंगे। और संशोधन क्या करेंगे कि 2025 का जो प्रस्ताव है, संशोधन प्रस्तावित प्रस्ताव जो इनका है, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि हम इसमें राय शुमारी कराएंगे, लोगों की राय लेंगे। उसमें अधिवक्ता राय देता पूरे देश का, आम जनता राय देती पूरे देश की। उन्होंने कहा राय शुमारी का शब्द हटा दिया और उस जगह पर रख दिया हित लाभ के लोगों से हम बात करके चर्चा करके तब इसको पटल पे ले आएंगे। ये उससे भी ज्यादा खतरनाक है। हित लाभ तो ये अपने 10 आदमियों से ले सकते हैं और 10 आदमियों को ने हित लाभ लिया और जिस तरीके संसद में खड़े होकर ये अग्निवीर और तमाम प्रकरणों में झूठ बोले कि हमने इनसे चर्चा किया उनसे चर्चा किया, किसी चर्चा नहीं की। इसलिए मैं आज सभी अधिवक्ता साथियों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि सरकार से बहुत होशियार रहने की जरूरत है। आपको अपना आंदोलन किसी न किसी तरीके से बनाए रखना है, संघर्ष करना है। हमको इनके बहकावे में तब तक नहीं आना है जब तक इस देश का कानून मंत्री ये न कह दे कि ये बिल हम वापस ले रहे हैं और हम इसको पटल पर या लोकसभा में नहीं ले जाएंगे, क्योंकि ये वह उस समाज के नाक में नकेल लगाने जा रहे हैं जो इस देश का बुद्धिजीवी है, जो इस देश के चाहे वह नौकरशाह हो और चाहे वो कोई ताकत हो, उसमें आंख में आंख डाल के बात करने की अगर सलाहियत किसी के अंदर और हैसियत है और ताकत है तो वह सिर्फ अधिवक्ता समाज है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि भारत सरकार से कि किसी बहकावे में गोदी मीडिया किसी न्यूज पर आप ना आए जब तक लीक करके ना आ जाए कि ये प्रस्ताव ही हम वापस ले रहे हैं, ये कानून ही हम खत्म नहीं बनाएंगे, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं।
और अगर यहाँ पर नहीं आता तो हमें अपनी लड़ाई उसी तरीके से लड़नी पड़ेगी जिस तरीके से किसानों ने अपनी लड़ाई लड़ा था। तभी आज उनकी जमीनें बच पाई और सरकार को घुटना टेकना पड़ा और सरकार को झुकना पड़ा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। धन्यवाद।